जय हिंद एवरीवन। तो आज का सेशन हमारा प्रीवियस ईयर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना रहेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते उससे क्या होगा, उससे मेरा जो काम करने का वो है उसमें बूस्ट मिलेगा। ठीक, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं चीजों को कि y1 और y2 जो है वो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। सबसे पहली बात, अगर y1 और y2 देखो एक लाइन की मीनिंग है, अगर y1 और y2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो y1 और y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे कि जैसे सपोज एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0 है और मैं आपसे कहूँ अंडर रूट टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं x की जगह पर अंडर रूट टू पुट करूंगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जाएंगी, आपस में बराबर आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही माइनस रूट टू भी इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि माइनस का रूट टू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जैसे ही मैं एक्स की जगह पर माइनस रूट टू पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। सेम वही कह रहा है कि y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशंस है। तो y1 और y2 इसको जो भी आप सॉल्व करोगे वो y1 और y2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। और आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है y1 0 की वैल्यू 0 के इक्वल है और y2 0 की वैल्यू 4 के इक्वल है। then what is the number of point of intersection of the curves y1 and y2। देखो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास कुछ सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। उन सॉल्यूशंस में आपको ये दोनों कंडीशंस पुट करके बताना है कि जो आपको कर्व्स मिलेंगे, जो आपको क्या मिलेंगे, कर्व मिलेंगे, क्या वो कितने पॉइंटों पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, ये सीधा सा क्वेश्चन है आपके सामने। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू x। नाउ दिस क्या है, ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है कि x वाली टर्म्स x के साथ चली जाती है और y वाली टर्म्स y के साथ आ जाती है। ठीक, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है और इधर x के साथ dx है। नाउ दोनों तरफ हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। दिस वी हैव x dx, तो दिस इंप्लाई y का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c। ये आपके सामने तैयार हो चुका है कर्व, ये कर्व आ चुका है। क्या आ चुका है, कर्व आ चुका है। अब इस कर्व में मुझे एक y1 वाली कंडीशन पुट करनी है तो मुझे y1 की टर्म्स में कुछ मिलेगा, एक मुझे y2 की कंडीशन पुट करनी है। इसमें क्यों करनी है, क्योंकि उसने बोला है y1 एंड y2 इसके सॉल्यूशन है। अगर y1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, जैसे जस्ट अभी हमने ऊपर करा एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो y1 ना लिखकर आप इसको और अच्छे तरीके से लिखो y1x। अगर y1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन द सेम वे अगर y2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो y2 भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम अपनी दोनों कंडीशंस पुट करते हैं। पहला कह रहा है y1 0 की वैल्यू 0 है, मतलब इसने x की जगह पर क्या पुट किया है, 0। तो हम पुट करते हैं x की जगह पर 0, तो वी हैव 0 बाय 2 प्लस c। और y1 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो y1 0 की जगह मैं 0 पुट कर सकता हूँ इक्वल टू 0 प्लस c। मतलब यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब पहली वाली कंडीशन से तो मुझे पता चल गया कि c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मैं अपने इस इक्वेशन में c की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो मुझे y इक्वल टू मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 0, दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। ये बात सबको क्लियर है। ठीक, ये मुझे मिल गया पहला कर्व, ये मुझे पहला y1 मिल गया। इस y1 में मैंने c की जगह पर 0 पुट किया है तो मुझे ये कर्व मिल गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है उसने, y2 0 की वैल्यू 4 है। अगेन x की जगह पर हम 0 पुट करते हैं, 0 बाय 2 प्लस c। नाउ y 0 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 4 गिवन है, तो हियर वी हैव 4 इक्वल टू c। मतलब नेक्स्ट कंडीशन से मुझे c की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4। ये मेरे पास दूसरा कर्व निकल कर आ गया।
हमने क्या क्या काम किया, हमने सिंपल से कुछ नहीं किया, हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, ये हमारा सॉल्यूशन निकल कर आया। दोनों तरफ हमने क्या करा, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन लगाया। वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है, ये एक्स वाली टर्म्स एक्स के साथ चली गई और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। क्वेश्चन में बोला था कि y1 एंड y2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो हमने y1 कैलकुलेट किया, हमने y2 कैलकुलेट किया, ठीक। एंड जो उसने हमें कंडीशंस दी थी y1 0 बराबर 0 एंड y2 0 इक्वल टू 4, इन दोनों कंडीशंस को हमने यहाँ पर रखा, तो एक बार c की वैल्यू 0 मिली और एक बार c की वैल्यू मुझे 4 के इक्वल मिली। नाउ मेरे सामने दो कर्व्स आ गए, एक तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, इन दोनों कर्व्स आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ध्यान से समझो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जरा इन दोनों कर्व्स को आप ड्रॉ करो। इन दोनों कर्व्स को अगर आप ड्रॉ करने चले तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर बाय 4 को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट होगा 0, इधर मेरे पास एक पॉइंट होगा 1, इधर मेरे पास एक पॉइंट होगा 2, इधर मेरे पास एक पॉइंट होगा 3। देखो, आप या तो उसको नंबर लाइन से शो कर लो या आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको उसका मीनिंग समझा दूं कि कहने का क्या मतलब है, आपको चीजें समझ में तो आए, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 एंड हियर वी हैव -1 एंड हियर वी हैव -2। जरा इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 0, मतलब फंक्शन का जो कर्व है वो यहाँ से बनना शुरू होगा। आप x की जगह पर 1 पुट करोगे, y की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी, मतलब यहाँ पर कहीं पर मिलेगी। फिर आप 2 पुट करोगे, है ना, तो कितनी मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक। मतलब इस फंक्शन का जो कर्व है वो कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसा पैराबोला, पैराबोला शेप। ये कौन सा कर्व है, ये y1 कर्व है। आप इजीली इस कर्व को ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो। जरा y2 वाला कर्व हम ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे आपको y की वैल्यू 4 मिलेगी, तो यहाँ पर कहीं पर 3 होगा, यहाँ पर कहीं पर 4 होगा। तो 0 पुट करने पर आपको वैल्यू कितनी मिली है, 4। अब जैसे ही आप x की जगह पर 1 पुट करोगे यहाँ इस वाली इक्वेशन में, इसमें x की जगह पर 1 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2 प्लस 4, दैट मीन्स 9/2। 9/2 का मतलब अप्रॉक्स 4.5, है ना, मतलब 1 पुट करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 4.5, मतलब यहाँ पर कहीं पर। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर है? तो क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों पॉइंट कहीं पर, दोनों कर्व कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं यहाँ पर नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक। ये तो आपने बाय ग्राफिकली इसको शो कर दिया। सपोज मुझे ग्राफ बनाना नहीं आता तो मैं क्या करूँ, तो कुछ नहीं करना, जो उसने आपको दो कर्व्स दिए हैं ना इनको इक्वेट कर दो, इक्वेट। तो पहले कर्व से मुझे एक्स स्क्वायर बाय 2 मिला, दूसरे कर्व से मुझे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 मिला। इन दोनों कर्व्स को आपस में इक्वल पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 से एक्स स्क्वायर बाय 2 कैंसिल आउट, सो 0 इक्वल्स टू 4, विच इज इम्पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स मुझे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एक्चुअल में है तो डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू आपको गिवन है p की पावर x, y इक्वल्स टू p की पावर x a cos x प्लस b sin x। सीधा सीधा आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपको दिख रहा है आपको हर जगह 2 बार डेरिवेटिव तो करना ही करना है, तो आप इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालें। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट इनटू सेकंड। तो दिस वी हैव माइनस का a sin x प्लस b cos x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही a cos x प्लस b sin x और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ठीक। ये आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका कंप्लीट किया। नाउ व्हाट इज y डबल डैश, y डबल डैश मतलब दोबारा से डेरिवेटिव करो। अगेन इस वाले फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगेगा एंड इस वाले फंक्शन में भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस का a cos x एंड माइनस का b sin x, फिर प्लस ये सेकंड वाला फंक्शन ऐसे ही माइनस का a sin x प्लस b cos x
और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ये आपने इस वाली टर्म का डेरिवेटिव कर दिया प्लस अब इस वाले टर्म का डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, मतलब ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस अब की बार ई की पावर एक्स ऐसे ही और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। ये सब चीजें हम लिमिट में पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव्स करना, ठीक है। नाउ यहाँ से मैं क्या देख, ये जो वाई डैश है कुछ इसको कुछ टर्म्स यहाँ पर रिमूव हो रही होंगी, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक। ये वाई डबल डैश को ध्यान से अगर आप देखो तो माइनस का ए कॉस एक्स ई की पावर एक्स है एंड प्लस का, देखो प्लस का ए कॉस एक्स और ई की पावर एक्स है। ये ई की पावर एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहली वाली जो टर्म आपको मिलेगी वो मिलेगी माइनस का ए कॉस एक्स ई की पावर एक्स और यहाँ पर क्या है ए कॉस एक्स ई की पावर एक्स। तो ये टर्म्स माइनस और प्लस वाली कैंसिल आउट। इधर है माइनस का बी साइन एक्स और प्लस का बी साइन एक्स है, हाँ इधर ये रहा प्लस का बी साइन एक्स भी है, तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इधर है मेरे पास माइनस का ए साइन एक्स, यहाँ भी माइनस का ए साइन एक्स, बी कॉस एक्स बी कॉस एक्स, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हियर वी हैव 2 ई की पावर एक्स माइनस का ए साइन एक्स एंड प्लस का बी कॉस एक्स, ये बचेगा आपके पास फाइनल। नाउ जरा इसको पुट करते हैं हम, इस इक्वेशन में पुट करें। अब आपको वन बाय वन सब में पुट करना पड़ेगा, मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देखता हूँ। सी इक्वेशन आपसे उसने बोली है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस का 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आपने निकाला 2 की पावर एक्स, इसको ओपन कर देते हैं ए साइन एक्स एंड प्लस 2 ई की पावर एक्स बी कॉस एक्स, ठीक, माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस y डैश से, इस पूरे से होगी डी वाई डी एक्स। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा माइनस का 2 ए ई की पावर एक्स साइन एक्स फिर प्लस 2 बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगी इस पूरी इक्वेशन में। तो वी हैव प्लस का 2 ए ई की पावर एक्स कॉस एक्स एंड प्लस का 2 बी ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। एंड प्लस 2y कितना गिवन है आपको, ई की पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स बी साइन एक्स। जस्ट सिंपल हमने क्या काम किया है, हमें y गिवन था, हमने y डैश कैलकुलेट किया, हमने y डबल डैश कैलकुलेट किया और वन बाय वन इनमें हम पुट करके देख रहे हैं कि हमारा कब 0 के इक्वल आंसर आएगा। तो सारे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, है ना। तो देखो ये है माइनस का 2 ई की पावर एक्स ए साइन एक्स और यहाँ पर देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस का 2 ए ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो इस वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 2 ई की पावर एक्स बी कॉस एक्स और ये माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर है 2 ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स और ये माइनस साइन जब इससे अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इस माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल आउट एंड इन द सेम वे माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा आपका। तो यस, आपका जो थर्ड इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आई थिंक 5.5 या 5.6 का क्वेश्चन है ये। अगेन सो सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले जो आपको एक फ्रैक्शनल पावर गिवन होती है, आप इस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करो, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इस 0.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 6 अपॉन 10 इक्वल्स टू d2y अपॉन dx2, ठीक है। 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स। ना पूरी इक्वेशन में हम क्या करने वाले, पूरी इक्वेशन में 5 पावर 5 करने वाले। पावर 5 क्यों कर रहे हैं, उसका भी रीजन है, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इस कंप्लीट की पावर आपको गिवन है 3/5
और मैं क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट की पावर 5। क्यों? ताकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाए। एंड हियर वी हैव d2y अपॉन dx2, और इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने जो अब इक्वेशन बन के तैयार हो गई। जब भी आपसे ऑर्डर और डिग्री पूछेगा तो जो भी पावर आपकी फ्रैक्शन में है उसको आप रिमूव करोगे। तो वी हैव d2y अपॉन dx2 की पावर 5। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है केवल 1 टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो यही बन गया आपका ऑर्डर। और जो ऑर्डर होता है उसकी कितनी पावर है, आप कहोगे सर हाईएस्ट ऑर्डर जो हुआ है डेरिवेटिव का वो 2 है और उसकी पावर 5 है, इसका मतलब 5 इसकी बनेगी डिग्री। इसको डिग्री पे टिक करके मत आ जाना 3 to the 6, ये गलत हो जाएगा। जितना हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है वो बनती है डिग्री। ठीक है, एंड ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है जो आया हुआ था आपके पास। अगेन वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन है और सिंपल एक्स वाली टर्म्स एक्स के साथ आ जाएगी और वाई वाली टर्म्स वाई के साथ आ जाएगी। कैसे? dy अपॉन ये जो वाई क्यूब है इसको उठाकर इधर ले आओ और dx को उठाकर उधर पहुंचा दो, 2e की पावर x इंटू dx। नाउ क्या करोगे आप, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करो, dy अपॉन वाई क्यूब इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर x इंटू dx। नाउ इसको ऐसे लिखा जा सकता है y की पावर -3 dy इक्वल टू 2 e की पावर x dx। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। So we have y की पावर -2 अपॉन -2 इक्वल टू 2 इंटू e की पावर x प्लस c। तो वी हैव इस -2 को मैं नीचे ला सकता हूँ, तो माइनस का 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू e की पावर x प्लस c। नाउ अब उसमें जो कंडीशंस दी इन कंडीशंस को पुट करता है। कंडीशन बोलिए y 0 की वैल्यू 1/2 है, मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन निकला है इस सॉल्यूशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस का 1/2 वाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह एक्स की जगह पर क्या पुट करना है आपको, 0, तो माइनस का 1/2 वाई 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 0 प्लस सी। एंड y0 की वैल्यू 1/2 गिवन है, तो वी हैव माइनस का 1/2 और इधर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस सी। तो वी हैव माइनस का 1/2 इंटू 1/4, तो ये 2 to the 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 प्लस सी। ये 2 कूद के ऊपर आ जाएगा, -2 इक्वल टू 2 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, -4। इस c की वैल्यू -4 अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वी हैव माइनस का 1/2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x -4। अब आपसे उसने जो वैल्यू पूछी है वो इसकी पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं, हम इस वाई स्क्वायर को उठाकर इधर ले जाते हैं, तो वी हैव -1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू e की पावर x -2 और एक 2 मैंने और बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है जी, देखो वाई स्क्वायर e की पावर x -2 वाई स्क्वायर e की पावर x -2, यहाँ पर माइनस e के साथ है और यहाँ -2 के साथ है, तो पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो वी है 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर और यहाँ से माइनस जैसे ही कॉमन आएगा ये बन जाएगा 2 माइनस e की पावर x इंटू। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वाई स्क्वायर के साथ 4 का मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या करूंगा पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। उससे क्या होगा, 2 2 जाए 4 बन जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस ई की पावर एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका जो आंसर आ गया फाइनल वो कितना आ गया, 2 माइनस ई की पावर एक्स। तो आपका आंसर कितना आया, 1। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।